प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुंदर सिंह आप सभी के लिए अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु सुंदर सर पर एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आया हूं। और ये बात सच है कि कुछ टाइम बाद हम आपसे जो है एक प्रकार से रूबरू हो रहे हैं। तो बच्चों थोड़ा बिजी स्केड्यूल था, लेकिन आप सभी के बहुत प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले कुछ टाइम में हमारे चैनल ने जो एक प्रकार से ग्रोथ की है, दैट इज रियली सब्सटेंशियल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कैन से हेल्प एंड फॉर योर अफेक्शन। तो मैंने डिसाइड किया कि हम इस चीज़ को, इस जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे, आपको अच्छा सिखाने की। ठीक है जी। तो उसी जर्नी के अंदर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इट का प्रयोग। कि इट का इम्प्लीमेंटेशन हम किन किन अवस्थाओं में किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटे। चाहे आपका सीजीएल हो, एसएससी का, सीपीओ का एग्जाम हो, आपका स्टेनो का एग्जाम है, सीएचएसएल का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेंटेंस फिलर्स के अंदर आते हैं, जो 13 मार्क्स का है, कॉमन एरर में आता है। और ये कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर भी देखा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, कुछ जानकारी मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा कि मैं किस प्लेटफॉर्म से इस समय जुड़ा हुआ हूँ, कहाँ पे मैं टीच कर रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है जी। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो पहले पढ़ाई की बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि इट का इम्प्लीमेंटेशन हम किस प्रकार से सेंटेंस की डाइवर्स कंडीशन में कर सकते हैं, वो समझ लीजिए। तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ इट जो है, इट का प्रयोग कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, इट को जब भी आप सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं तो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो इट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे मैंने आपको यहां बताया, इट के साथ जो भी एचवी होगी, एचवी होती है बच्चे हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ये ध्यान रखिए। दैट टू बी सिंगुलर, ओके, ऑलवेज। जैसे कंसेप्ट दिया है, इट आर ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर ऑल द मेंबर्स। तो इस सेंटेंस से आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो इट का प्रयोग हुआ है, इट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटे सिमिलर आएगी, तो इज आएगा, इट इज। ओके। अब इट के साथ आर का इंप्लीमेंटेशन कब होता है, ऐसे होता है, आई विल लेट यू नो। वो भी एक एक्सेप्शन है, वो भी एक पॉइंट है, वो भी डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। तो आज की क्लास को आप देख लोगे तो इट के बारे में आपको लाइफ भर जो है कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। बात समझ गए। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए बनाई है। तो बेटे, इट इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, एक चिंता का विषय है, फॉर ऑल द मेंबर्स, सभी सदस्यों के लिए। तो एरर कहाँ हुआ, ए पार्ट में हुआ जी। तो क्या सीखा आपने, इट का प्रयोग जब सब्जेक्ट के तौर पर होता है, ठीक है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जो सहायक क्रिया का इंप्लीमेंटेशन होता है, दैट मस्ट बी सिंगुलर। इट वर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इट का प्रयोग सेंटेंस में शुरुआत के तौर पर हुआ है, और शुरुआत में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, आप जानते हैं। तो बेटे इट के साथ वॉज आएगा, इट वॉज। एंड वी आर वेल अवेयर ऑफ कि भाई वॉज सिंगुलर होता है और वर्ब क्या होता है, दैट इज ए प्लूरल, यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। तो बेटे यहाँ वॉज आएगा, ए मैनर है। अब बात समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। इट हैव बीन सेड रिगार्डिंग दिस मैटर बिफोर ऑल। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस की शुरुआत इट से हुई है, और इट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर होगी, हैज बीन का इंप्लीमेंटेशन होगा, हैज बीन। बस में जी। तो बच्चे, बहुत जल्द ही मैं आपको जो है नए नए फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तो अब ये समझ लीजिए, हर वीक हम आपके सामने कुछ ना कुछ नए वीडियोस के साथ में कुछ नई नई जानकारियां, कुछ नए प्रैक्टिस सेट्स, फॉर्म पे हम डिस्कशन करेंगे, पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है। अपने फ्रेंड्स को, ठीक है जी, अपने ब्रदर सिस्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि चैनल के साथ जुड़े और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है जी। चलिए, तो आपने क्या सीखा इस स्टेप में कि इट का प्रयोग जब सब्जेक्ट के तौर पर होता है, देन वी हैव टू एक्सरसाइज हेल्पिंग वर्ब एज सिंगुलर इन दिस वन। प्यारे बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं अभी अनअकैडमी पर जो है ऑनलाइन सेगमेंट से जुड़ा हूँ। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। और मेरे यहाँ पर जो है, जो जो बैच मेरे आएंगे, तो मैं उसकी जानकारी भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। 2 नवंबर से मेरे 2 बैच आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, 2 नवंबर से। तो ये 2 बैच आ रहे बेटे हमारे। इस एक का टाइम 9 टू हमारा 10:30 है, एक थ्योरी बैच है। तो थ्योरी बैच में आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। और ये बैच आ रहा है बेटे हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर के, जो हमारे पेपर में 49 मार्क्स के आते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, सर अनअकैडमी की जानकारी यहाँ क्यों दे रहे हैं। तो बेटे, मैं उससे जुड़ा हूँ, मैं अनअकैडमी का इसमें पार्ट हूँ। तो आप बच्चे कई बार पूछते रहते हैं, सर क्या आपका कोई यूट्यूब पे बैच चल रहा है, यूट्यूब पर हम आपसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो मैं सिंपल आपसे ये कह रहा हूँ कि इन बैचों में आप एडमिशन लेकर अनअकैडमी पाइए, हमारे साथ जुड़िए। ठीक है जी। और हमारे यहाँ अनअकैडमी पे इस समय जो फीस है,
इसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं बेटे, वो बहुत सस्ता है, लगभग आपको 400 रुपीज पर मंथ जो है अप्रोक्स वो आपको पड़ रहा है। ठीक है जी। मेरी जो स्पेशल क्लास होती है जिसको फ्री क्लास कहते हैं बेटे, फ्री क्लास में आप आकर देख सकते हैं। टीचिंग मेथड तो मेरा आप जानते हैं 6 o'clock होती है, 6 PM मंडे टू फ्राइडे। और प्लस पे जब आप आएंगे तो उसमें मैथ भी, जीएस, रीजनिंग, जो आप ऑफलाइन क्लास में जिस कोर्स को आप 19,000 में लेते हैं, 19,000 में, यहाँ मात्र बेटे आपको 6,000 में अवेलेबल होता है। और इसमें भी डिबेट है, इसमें भी रिबेट है, काफ़ी छूट है कि इसमें लगभग 10 से लेकर 15% तक, 10 से 15% तक आपको छूट मिल जाती है अगर आप स्पेशल क्लास देखते हैं फ्री वाली। तो बेटे लगभग ये आपको 5400 के आसपास पड़ता है 1 साल का। ठीक है। और इसमें बेनिफिट क्या है, आप मैथ पढ़िए, जीएस पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, टॉप एजुकेटर से, सभी अच्छे फैकल्टीज हैं। पास में जी। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मोबाइल में आप एक क्लिक कीजिए, हर जगह आपको अनअकैडमी की ऐड दिखाई देगी, एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। तो बच्चे एक बहुत रिनॉल्ड प्लेटफॉर्म है, तो मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ जुड़ें। और मेरी जो क्लास होती है 6 o'clock फ्री क्लास, उससे आप जुड़िए। और मेरी जो प्लस में क्लास चलती है, 2 बैच आने नवंबर में, 9 AM और 12:30, इन सब जुड़ जाइए और अपनी नॉलेज को डायरेक्शन दीजिए। और टीचिंग का मेरा मैकेनिज्म क्या होता है, यू पीपल आर एक्वेंटेड विथ। ठीक है जी। तो टाइमिंग के बारे में आपको बता दूं मैं, टाइमिंग रहेगा इस बैच का बेटे 9 AM 9 to 10:30, 1.5 घंटे की क्लास है। और इसका टाइम रहेगा 12:30 से 1:30, इसमें 1 आवर की क्लास होगी। तो चलिए, इसके साथ साथ में ये पढ़ने की बातें हैं, हम कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ने के संबंधित ही आपको मैंने जानकारी शेयर की है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों आते हैं, हम इसको स्टेप नंबर 2 कह सकते हैं, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। और स्टेप नंबर 2 किसके बारे में, सेंटेंस ऑफ सपोजिशन। सेंटेंस ऑफ सपोजिशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द CM ऑफ दिस स्टेट, CM स्टैंड फॉर चीफ मिनिस्टर। तो प्यारे बच्चों, कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट, बात का निष्कर्ष ये आता है कि इफ के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उस जो है, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वो प्लूरल के तौर पे अप्लाई होती है। ये सब में रटा हुआ है, लेकिन मैं वो क्लैरिफाई कर दूं, ये बात पूरी तरह वेरीफाई नहीं है, इसमें पूरी तरह वेरिसिटी नहीं है, सत्यता नहीं है। इसमें 2 बातें हैं, इट हैज 2 डायमेंशन और इट हैज 2 एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट ये बेटे, अगर सेंटेंस में अनरियल सिचुएशन है, अवास्तविक स्थिति है, आपको लगता है कि ये बात सत्य होगी ही नहीं, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, कोई वेरिसिटी नहीं है, उस अवस्था में हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल होगी। और इस बात से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट जो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल, वर आएगा। और ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं सब्जुकेटिव मूड ऑफ वर्ब। सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब इनको कहते हैं बेटे, कि ऐसी वर्ब जो सेंटेंस से सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती, हमेशा प्लूरल होती है। जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, इफ राजीव गांधी वाज अलाइव या वर अलाइव, इफ राजीव गांधी वर अलाइव, मतलब ये हो नहीं सकता, अनरियल सिचुएशन है। इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव, तो हम कैसे कहेंगे, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, वाज गलत है, कैसी सिचुएशन है, अनरियल बेटे, अवास्तविक है। तो जो काम हो ही नहीं सकता है एक प्रकार से, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल लगती हैं, और इस बात से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बात आपको यहाँ पे कही है इस पहले वाले पॉइंट में, कि इट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर आती है, दैट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वो इस बात का एक पहलू है। एंड सो फार दिस वन इज कंसर्न, जहां तक दूसरे का सवाल है, अगर सेंटेंस में सुपोजिशन वाले सेंटेंस है, सपोज किया गया, किसी बात को माना गया बेटे, सपोज किया गया है, और उसमें एक अनरियल सिचुएशन है, तो वहां वर आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर रियल सिचुएशन है, सो व्हाट वी हैव टू इम्प्लीमेंट आउट देयर, वहां पे क्या प्रयोग करना है। तो बच्चे सुन लीजिए रियल सिचुएशन के बारे में। इफ इट वॉज एन ईजी पेपर फॉर सम स्टूडेंट्स, तो कोई पेपर कुछ स्टूडेंट के लिए ईजी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है भाई, कुछ बच्चे लोअर होते हैं, कुछ मीडियम, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, बात में जी। तो एक हमारी रियल सिचुएशन है बेटे, रियल सिचुएशन, और रियल सिचुएशन में इट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी, वॉज ही आएगा बेटे। तो हमारा इस सेंटेंस में कोई एरर है इसके अंदर, ये अनरियल सिचुएशन है, रिलायंस फाउंडेशन के अंदर जो मेंबर पार्ट होना, तो बेटे अनरियल है, तो इसमें क्या रहेगा, नो एरर, NE रहेगा। NE का मतलब क्या होता है, नो एरर।
और इसमें कहा गया इफ इट वाज एन इजी पेपर फॉर सम स्टूडेंट्स इन क्लास इट इज रिफ्लेक्टिंग द सेंस ऑफ रियल सिचुएशन। तो रियल सिचुएशन में क्या होगा बेटा, वाज आएगा। तो क्या सीखा, अगर सेंटेंस का भाव एक वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है, इट इज रिफ्लेक्टिंग रियल सिचुएशन, तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब सिमिलर आएगी। और एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जो अनरियल है, जो अवास्तविक है, जो पूरी हो ही नहीं सकती फ्यूचर में, जो कंप्लीट नहीं हो सकती, वहां बेटे हेल्पिंग वर्ब इट के साथ आप प्लूरल में अप्लाई करोगे। बस शर्त यह है सेंटेंस की शुरुआत इफ से होनी चाहिए, और जिन सेंटेंस की शुरुआत इफ से होती है, जब कल्पना होती है, उनको कहते हैं सेंटेंस ऑफ सुपोजिशन या कंडीशनल सेंटेंस, एक ही बात है। बात समझ गए। लास्ट पॉइंट जान लीजिए, इफ इट वर एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इन द स्टेट, विकास एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है स्टेट के अंदर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी एक प्रकार से एक अनरियल सिचुएशन है, या डिसीजन जो वास्तव में एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चों कोई एरर, नो एरर, इसमें नो एरर। कहता ना इफ, ठीक है, इफ आई वर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इफ आई वर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही इफ इट वर, ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट, तो इसमें नो एरर रहेगा, ध्यान रखिए। इफ इट वर द मैटर ऑफ डिबेट अमंग द पीपल, अगर ये डिबेट का विषय होता लोगों के बीच में, तो डिबेट होना लोगों के बीच में एक आम बात है, इट्स अ जनरल थिंग इन सोसाइटी। और जब कोई आम बात है तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अब रियल सिचुएशन, और रियल सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, सिमिलर। तो बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिमिलर होगी, वॉज आएगा, वॉज विल बी अप्लाइड, ए में एरर हो गया। सो नाउ यू पीपल माइट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे कि इट का प्रयोग हम जनरल सेंटेंस में करते हैं तो हमेशा सिंगुलर में अप्लाई होती है, लेकिन इट को अगर आप सेंटेंस ऑफ सपोजिशन में प्रयोग करते हैं तो अनरियल सिचुएशन में, अवास्तविक अवस्थाओं में, इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका मूड कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, और वो हमेशा प्लूरल होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर इसके साथ में कोई रियल सिचुएशन जो है उसका एग्जिबिट होता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो वहां हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, जैसे कि आप इस सेंटेंस को नंबर 4 को देख सकते हैं बेटे। और सेंटेंस को पढ़कर हम ये एसेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज ऑल अबाउट, ये रियल सिचुएशन को प्रदर्शित कर रहा है या अनरियल को। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। और मैं आपके सामने बहुत सी नई नई चीजें लेके आ रहा हूँ, और भूलिए मत, हमारा बैच 2 नवंबर से 2 बहुत बेहतरीन बैच आ रहे हैं अनअकैडमी, जिसका मैं इस समय हिस्सा हूँ। तो ध्यान रखिए, 9 o'clock है, दूसरा बेटे 12:30। ये थ्योरी बैच है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसमें आपको, ठीक है। इसमें आप जुड़ जाइए। और ये बैच आ रहा है बच्चे हमारा प्रैक्टिस, जो प्री और मेंस दोनों में काम आएगा आपके। तो प्रैक्टिस बैच है, और प्री प्लस मेंस दोनों में इसकी उपयोगिता है, दोनों में इसका लाभ है आपको, ठीक है। तो टाइमिंग मैंने आपको बता दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और जल्दी आपके साथ कुछ नए वीडियो में लेकर आऊंगा। और आपने प्रॉमिस करना है अपने दोस्तों के साथ इसको जो है वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो भी इट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और मेरे नए बैचेस के बारे में जानकारी ले सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।